सूरह अल-मुजादिल आयत 11। अल्लाह ने तुम्हें अपनी रजा हासिल करने का तरीका सिखा दिया है, इसलिए उसके रसूलों की बातें सुनो और उन पर अमल करो। यदि तुम अल्लाह के लिए सही इरादे रखते हो तो वह तुम्हें अपनी तरफ ले जाएगा। सूरह अल-मुज़्ज़म्मिल आयत 3। इस दिन इंसान भागता हुआ अपने भाई से, अपने माँ बाप से, अपनी पत्नी से और अपने बच्चों से भाग जाएगा। हर किसी को अपने अमल का हिसाब देना होगा। सूरह आल इमरान आयत 195। अल्लाह के लिए नेक काम करो, चाहे वो जाहिर हो या छुपा हो, अल्लाह सब कुछ देखता है। सूरह अज-जुमा आयत 39-40। ये समझने वालों के लिए आसान है कि जो कुछ भी अल्लाह ने पैदा किया है उसकी तारीफ सिर्फ उसी के लिए है, इसलिए अपने रब की तरफ लौटने का इरादा करो। सूरह साद आयत 24। दाऊद अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए अल्लाह मेरी ताकत को मजबूती दे और मुझे शुक्रगुजार बना दे और मुझे उन लोगों में शामिल कर दे जो तेरे रास्ते पर चलते हैं। सूरह नूह आयत 10-11। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से कहा, मुझे तुम्हारा इस जहन्नम से डर है जो तेरे लिए तैयार है। तुम्हारी तरफ मुझे कोई ताकत नहीं, बस मैं तुम्हें अल्लाह के हुक्म से समझा सकता हूँ। सूरह अन-नम्ल आयत 19। सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक अंत में चलने की ताकत मिली थी और हमने उसके लिए हवा में भटकती हुई शैतानों को भी मजबूती दी थी। इससे साबित होता है कि अल्लाह की कुदरत हर चीज पर हावी है। सूरह यूनुस आयत 62। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों से कहा, ए बच्चों, अल्लाह से डरो और उसके लिए नेक अमल करो। अल्लाह ने नेक अमल करने वालों को बेहतर मकसद दिया है। सूरह अल-मुल्क आयत 2। वही जो हर चीज को पैदा करता है और हर चीज को हवाई करता है, जो रात को दिन में लाता है और दिन को रात में लाता है। यह साबित होता है कि अल्लाह की कुदरत और हुक्म पर कोई सख्त नहीं। सूरह अत-तीन आयत 6-7। इंसान का असल मकसद तो नेक अमल करना चाहिए और उसके लिए सबसे बेहतर मकसद अल्लाह की रजा हासिल करना है। सूरह अस-सफ़ात आयत 39। उसने कहा, कर लो, अब तुम भी उसके साथ हो। उसने जाने दिया और खरगोशों ने खाना खा लिया। फिर उनको याद आया और वो कहने लगे, हमने तो गलती की, हमने अपने रब की इबादत में कसम खाई थी। सूरह इब्राहिम आयत 27। अल्लाह ने अपने रसूलों पर रहनुमाई दी है, अपने रब की तरफ रुजू करो और उसके लिए नेक अमल करो, वो तुम्हारी तरफ रहम फरमा देगा। सूरह अन-निसा आयत 135। तुम जो फैसला करो उसमें इंसाफ रखो, चाहे वो तुम्हारे लिए हो या किसी और के लिए। इंसाफ करने में अल्लाह तुम्हें पसंद करता है।